बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 मरहले में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 5 विकेटों से हराकर सेमीफाइनल तक रसाई यकीनी बना ली। आसिफ अली ने करीम जन्नत के 1 ओवर में 4 छक्के लगाकर टीम को 1 ओवर पहले ही फतह दिला दी। अफगानिस्तान ने 6 विकेट पर 147 रन बनाए। पाकिस्तान ने हदफ 5 विकेट पर पूरा कर दिया। बाबर आजम ने 50 बनाई। आगे बढ़े, दीगर अहम खबरों में आपको बताएं, कौमी सलामती कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। वजीर आजम ने इजलास में कहा कि साद रिजवी को नहीं छोड़ा जा सकता। फ्रांसीसी सफीर की बेदखली के हवाले से कोई बात नहीं होगी। इजलास में फैसला किया गया कि कलअदम TLP को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कलअदम TLP मुल्क में अफरा तफरी पैदा कर रही है। पुलिस और रेंजर्स पर हमला करने वालों के खिलाफ रेंजर्स को हथियार इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि शेख रशीद का मीटिंग में वही मौक़िफ़ होता है जिसका इजहार हमने अवाम के सामने किया है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, तहरीक लब्बैक को कलअदम करार देने की समरी तो भेजी ही वजारत दाखिला ने थी, कोई काबीना के मुश्तरका फैसले से कैसे हट सकता है। उन्होंने कहा, नवंबर 2020 में तहरीक लब्बैक से मुआहिदा वज़ीर आज़म की मर्जी से हुआ था। अगर वुज़रा उनकी मर्जी के बगैर फैसला करते तो वज़ीर आज़म उस फैसले को मुस्तरद कर देते। हमारे प्रोग्राम में शेख रशीद अहमद साहब ने कहा कि आपसे गलती हो गई होगी और आपके ब्याह पर उन्होंने माफी मांग ली और कहा हम उनकी फ्रांसीसी सफीर के अलावा सारी बातें मानने को तैयार है। तो वो गलती से आपने कह दी थी बात? मेरा नहीं ख्याल। शेख साहब का मीटिंग में जो मौक़िफ़ होता है वो बिल्कुल वही होता है जो कि हमने पब्लिकली लिया हुआ है। और आपको याद होगा कि जो इनको एक कलअदम तहरीक करार देने की जो समरी है वो तो खुद इंटीरियर मिनिस्ट्री की है। तो जाहिर है शेख साहब कैसे हम कोई भी उसको, कैबिनेट का एक मुश्तरका फैसला है, कोई भी उससे पीछे कैसे हट सकता है। जाहिर है कि लाहौर से इस्लामाबाद मार्च करने वाले कलअदम तंजीम के मुजाहिरीन वजीराबाद में मौजूद हैं। वजीराबाद शहर से इस्लामाबाद और सियालकोट जाने वाले तमाम रास्ते बंद हैं। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राना अंसर। आज ही कलअदम तंजीम के मुजाहिरीन इस वक्त वजीराबाद शहर के अल्लाह वाला चौक में मौजूद हैं। गुज़िश्ता रात यहाँ GT रोड पर उन्होंने अपना पड़ाव डाला था। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुजाहिरीन अपना सामान बांध रहे हैं। वजीराबाद शहर में जो आमदो रफ्त है वो पूरी तरह मुअत्तल है। तमाम कारोबारी मराकज़ यहाँ पर बंद हैं। वजीराबाद के तालीमी इदारे और पेट्रोल स्टेशन और इसी तरह गुजरात शहर में भी तालीमी इदारे और तमाम पेट्रोल स्टेशन इंतज़ामिया का कहना है कि आज बंद रहेंगे। वजीराबाद से बाहर जाने वाले तमाम जो रास्ते हैं उनको सख्ती से बंद कर दिया गया है। सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। जबकि दूसरी तरफ अब गुजरांवाला शहर में मामूलात ज़िंदगी बहाल हो गए हैं। गुजरांवाला शहर के रास्ते खुल गए हैं। यहाँ से लाहौर जाने के तमाम जो रास्ते हैं अब मामूल के मुताबिक खुले हुए हैं। गुजरांवाला शहर में पेट्रोल की सप्लाई जो मुअत्तल थी वो भी बहाल हो गई है और जो दूसरी गाड़ियाँ जो खाने पीने की अशिया लेकर यहाँ आती थी वो भी आना शुरू हो गई हैं। लेकिन ताहाल गुजरांवाला शहर में इंटरनेट सर्विस अभी भी बंद है। जी, प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में आसिफ अली की खूब तारीफ की गई। इंज़माम उल हक ने कहा कि 4 छक्के तो कभी लूडो में भी नहीं लगते। शुएब अख्तर ने कहा कि अफगानिस्तान की क्रिकेट तेजी से आगे जा रही है। ऐसा लग रहा है कि इतवार तक भारत कहीं बाहर ना हो जाए। प्रोग्राम में अली मीर ने नए रूप में खूब शगुफे छोड़े। और ये जो अब 4 छक्के जो इसने मारे हैं तो इस तरह तो मौके पे मारा था, याद है फाइनल में ब्रेथ फाइट 2016 के फाइनल। मैं तो वैसे कह रहा था कि जी लूडो में भी इस तरह 4 छक्के नहीं लगते। तो वो आपने वर्ल्ड कप का फाइनल तो बड़ा मुश्किल होता है कि जी प्रेशर में ना इस तरह छक्के मारना। बाबर आजम ने जो स्पीच की है ना अपनी मैच के बाद, उसने ये कहा कि जी मैंने इसको जब टीम में सेलेक्ट किया है, मतलब उसने ऑनरशिप ली है उसकी। आई मेक श्योर, मुझे ये लग रहा है कि बाबर ने उसको पूरा कॉन्फिडेंस दिया है कि तुम जिस तरह मर्जी आउट हो जाओ, तुम ड्रॉ जाओ, तुम ड्रॉप नहीं होगे। आई थिंक ये आसिफ अली की पर्सनैलिटी को सूट करती है चीज़। आसिफ हमेशा नहीं मारेगा उसको। आज जन्नत ने बड़ी हेल्प की है, ये स्टार बन गया है। आज हमने सब ने उसको क्रिटिसाइज़ किया, हम सब ने, इसलिए कि उसको लगातार 9-10 मैच मिले, ही वॉज फेल्ड। मगर अगर बाबर ने वाकई अपने कॉन्फिडेंस से लेकर आया तो वेरी वेल डन बाबर, और उसको उसने पे कर दिया, उसने स्कोर कर दिया और आज वो स्टार बन गया। पाकिस्तान को सिर्फ स्ट्राइक रेट के ऊपर ध्यान देना होगा, रन रेट के ऊपर ध्यान देना होगा। आप इतना स्लो नहीं खेल सकते, ना ऊपर से ना बीच में, ताकि आपके लोअर मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं, आप प्रेशर आए। पाकिस्तान के लिए ये कि आपने बहुत सी क्रिकेट खेली,
अब हम ये चाहते हैं आपसे कि आप इंडिया को पेचा डालें और टॉस जीत के पहले बॉलिंग करें, ताकि सूखे में बॉलिंग करें, ताकि आपके स्पिनर का आरामद हो सके। और लेकिन ये ख़तरा है इंडिया के लिए। मुझे पता नहीं क्यों बार बार ये फीलिंग आती है कि अफ़गानिस्तान कहीं इंडिया को फैंटी ना लगा जाए और कहीं हिंदुस्तान संडे तक कहीं बाहर ना हो जाए। देखिए, अफगानिस्तान को आज तक कोई नहीं हरा सका, न सोवियत यूनियन न अमेरिका, लेकिन पाकिस्तान ने उनको हरा के दिखाया। मेरे भाइयों, अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की शानदार जीत पर मुल्क भर में जश्न का समा रहा। नौजवानों ने खूब हल्ला गुला किया, मिठाइयां तकसीम की गईं, आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहिरा किया गया। आसिफ अली के वालिद और भाई का कहना है कि इस कारकर्दगी पर उन्हें फख्र है। आसिफ आइंदा मैचेस में भी अच्छा परफॉर्म करेगा। शायकीन क्रिकेट कहते हैं वर्ल्ड कप हमारा है। लगातार तीसरा मैच जीतकर सेमीफाइनल के लिए अपनी राह हमवार कर ली है। अल्लाह दी खास रहमत होई, अल्लाह दा शुक्र अदा करते हैं और अच्छा खेले और पाकिस्तान की टीम जीती है, सानू इंतहाई खुशी है। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में अब्दुल्ला कॉलेज के करीब गुज़श्ता रोज़ होने वाले CNG स्टेशन में धमाके का मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं किया जा सका। तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली मस्तोई। इस वक्त हम नॉर्थ नाजिमाबाद में अब्दुल्ला कॉलेज के करीब मौजूद हैं। गुज़श्ता रोज़ इस CNG स्टेशन पर धमाका हुआ था। हमारे कैमरामैन से नासिर आपको दिखाएंगे। ये इलेक्ट्रिकल रूम है जिसमें शॉर्ट सर्किट हुआ, उसके बाद ज़ोरदार धमाका हुआ। इस इलेक्ट्रिकल रूम में गैस हवा के अखराज के लिए जो है वो कोई भी रास्ता नहीं है, जिसके बायस इस इलेक्ट्रिक रूम में गैस भरती रही और जब शॉर्ट सर्किट हुआ तो ज़ोरदार धमाका हुआ। इस धमाके के नतीजे में जो कांच दूर दूर तक फैले वो यहाँ से गुजरने वाले शहरियों को लगे, जिसके नतीजे में 4 अफराद जहाँ बहक हो गए हैं जबकि 7 अफराद ज़ख्मी हैं। वाक़े का मुकदमा ताहाल जो है वो दर्ज नहीं किया गया। वाक़े के बाद पुलिस ने चाय बकौर से ज़रूरी शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। पुलिस का कहना है कि बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीमें भी यहाँ पर मौजूद थी। उनका कहना था कि तकरीब का कोई भी इसमें जो है वो अनसर नहीं नज़र आया। ये वाक़या जो है वो गैस भर जाने के बायस शॉर्ट सर्किट के बाद हुआ है। बलूचिस्तान असम्बली के नए स्पीकर के लिए इंतखाब आज हो रहा है। हमें रिपोर्ट करेंगे सलमान अशरफ। बलूचिस्तान असम्बली के नए स्पीकर का आज इंतखाब होने जा रहा है। इस हवाले से कागजात नामजदगी के जमा करवाने का सिलसिला 8:30 बजे से शुरू होगा जो 12 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान 3 बजे खुफिया राय शुमारी के जरिए स्पीकर का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। अब तक बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मीर जान मोहम्मद जमाली के अलावा किसी भी शख्स का नाम अभी तक सामने नहीं आया। कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जब शुरू होगा तो पता लग सकेगा कि आया उनके अलावा कौन सा दूसरा उम्मीदवार मैदान में है जो स्पीकर का इंतखाब लड़ेगा। नून लीग के रहनुमा सरदार अवैस लगारी ने कहा, महंगाई पूरे मुल्क का मसला है। आज महंगाई की सूरत हाल में तमाम सियासी जमातें और उनके सपोर्टर सड़कों पर हैं। डेरा गाजी खान में इतवार को होने वाले PDM के जलसे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मीटिंग हुई। अवैस लगारी ने कहा, हुक्मरानों के बयानात रोजाना गरीब आदमी के जख्मों पर नमक छिड़कते हैं। इन लोगों ने 100 दिनों में जनूबी पंजाब सूबा बनाना था। अब तो ये हालात हैं कि सिर्फ महंगाई ही खत्म कर दें, इनका बहुत एहसान होगा। मौजूदा दौरे हुकूमत में चीनी की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 120 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त की जा रही है। सरकार की मुकर्रर करदा चीनी की रिटेल कीमत 89 रुपए 75 पैसे। ओपन मार्केट में चीनी 120 रुपए फ़ी किलो तक फरोख्त की जा रही है। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में चीनी 90 से 120 रुपए फ़ी किलो में फरोख्त हो रही है। कराची, कोयटा, हुसदार, हैदराबाद, सक्कर, लाड़काना, गुजरांवाला में चीनी की कीमत 120 रुपए फ़ी किलो तक है। पेशावर और बन्नू में चीनी की कीमत 118 रुपए फ़ी किलो तक, फैसलाबाद 115 और इस्लामाबाद में चीनी 110 रुपए फ़ी किलो तक। लाहौर, सियालकोट, रावलपिंडी में चीनी 90 रुपए फ़ी किलो तक फरोख्त की जा रही है। मुल्तान, बावलपुर, सरगोदा में चीनी का रेट 90 रुपए फ़ी किलो तक है। आमना आमिर, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।